मुंबई से सटे भिवंडी शहर की नई बस्ती इलाके में 3 मंजिली इमारत के दूसरे फ्लोर के एक फ्लैट का स्लैब अचानक गिर गया, जिसकी वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। सूत्रों के मुताबिक महानगर पालिका के कर्मचारी इस बिल्डिंग को कुछ दिन पहले तोड़ने आए थे, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध करते हुए बिल्डिंग खाली नहीं किया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि महानगर पालिका ने भिवंडी की मुख्तार बिल्डिंग को अति धोखादायक घोषित किया था, जिसे नोटिस भी दी गई थी। इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले ही इसी बिल्डिंग के दूसरे मंजिले पर स्थित एक फ्लैट का स्लैब अचानक गिर गया। खिजर खान अब्दुल वहाब खान मेरा नाम है। मुख्तार वकील की बिल्डिंग में आज 30 साल से हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं। हम लोग को म्यूनसिपालिटी की तरफ से सिर्फ नोटिस आ रही, रहने के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं है। और भिवंडी में 2 बिल्डिंग टूटने की वजह से हम लोग घबरा के हम लोग खुद ही अपना सामान उठा के दूसरी जगह कहीं भी रहने के लिए मेरे बड़े भाई के घर पे, वो बोला यहाँ आके रहो जब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाता है। तो बस सामान निकाल रहे थे तो मैं, मेरी बीवी और मेरे भाई का साला, मैं खिजर खान, मेरी बीवी तंजिला खान और मेरे भाई का साला सिकंदर नाम है उसका, शेफ, तीनों भी वो स्लैब से नीचे गिर गए। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरी बीवी की कमर फ्रैक्चर हो गई है और मेरा साला तो पूरा, मेरे भाई का साला तो इंजर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा मार लगा है। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मचारियों ने किसी तरह उक्त बिल्डिंग से लगभग 700 लोगों को बाहर निकाला। मुख्तार बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नाम है और ये नई बस्ती में है। हमें 12:30 के दरमियान कॉल आया था कि बिल्डिंग का कुछ पार्ट गिरा है, स्लैब गिरा है। हम लोग गाड़ियाँ वर्कर रेस्क्यू के काम कर रहे थे, झाड़ कोई ट्री गिरा हुआ था, तो वहाँ से मैंने 2 गाड़ियाँ हमारे यहाँ टर्न आउट की है और हम लोगों यहाँ आए हैं। और यहाँ से 85 फैमिलीज रहती थे, 700 लोग रहते थे, उनको बाहर निकाला है। 2 आदमी इंजर्ड है और अभी हमारा काम चल रहा है उसको निकासित करने का। बताया जाता है कि मुख्तार बिल्डिंग में तकरीबन 85 परिवार रहा करते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 700 के आसपास है। हम आपको बता दें कि बिल्डिंग को अब महानगर पालिका पूरी तरह से नष्ट कर रही है। बिल्डिंग के सारे फ्लैट पूरी तरह खाली करवा लिए गए हैं। मुख्तार बिल्डिंग के आसपास के इलाके में चारों तरफ बसे तकरीबन 1 से 1,500 लोगों को खाली करवा दिया गया है। प्रभार समिति की लेवल पे नोटिस दे चुकी थी, पानी जो था वो भी खंडित किया था और लाइट का कनेक्शन भी उनका खंडित किया था प्रोडक्ट कंपनी के पास। यहाँ पे कितने परिवार रह रहे थे? ये बिल्डिंग जो है कितने मंजिला है, कितने परिवार इसमें रह रहे थे? यहाँ पे टोटल 85 परिवार थे और 700 सदस्य थे। अभी फिलहाल तो उनसे अच्छा है कि खाली है बिल्डिंग के लिए। यहाँ के तो नगर सेवक का देना है और हमारे महमूद भाई उन्होंने अच्छा सहकार्य किया है, यहाँ पर सब लोगों को खाली किया है और अभी यहाँ पे तोड़ने का काम चालू है। आपको मालूम है कि पिछले रविवार में भी बिल्डिंग गिरी थी, ये रविवार गिरी, अभी भी एक स्लैब गिरा है और यहाँ पे अपनी जान मुट्ठी में लेके लोग यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्यायी व्यवस्था नहीं है। इधर तो प्रशासन इस बारे में कम पड़ रहा है और प्रशासन ने उनको आश्वस्त करना ज़रूरी है। क्लस्टर योजना की मांगनी हमने कंटिन्यूसली पकड़ के रखी है। प्रशासन ये अधिवेशन में भी हम लोग ने एक स्थगन प्रस्ताव उस माध्यम से लाया था, पर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उस बारे में कोई जवाब नहीं है। क्लस्टर योजना एक बाजू में डाल के रखी है। उस क्लस्टर योजना के माध्यम से निश्चित ही ये सभी लोगों को दिलासा देता आ सकता है, और वो इधर तो ये शासन उस चीज़ को बाजू में रखने की कोशिश कर रही है। जो अधिकारी इस कार्रवाई में लेट होने के वजह से यहाँ पे जाने गई है, वो अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई शासन ने करना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा प्रशासन यहाँ पे नहीं एक्टिव होएगा। मेरे आपके माध्यम से सभी नागरिकों को विनंती है कि आप जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं वो धोखादायक बिल्डिंगों में अपनी जान मुट्ठी में लेके रहें, पर आज के तारीख में जिस हिसाब से बारिश हो रही है वहाँ रहना बहुत मुश्किल और कठिन है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घर जो आपके धोखादायक है उसमें रहना बहुत धोखादायक होने की वजह से आप खाली करें। ऐसे आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें 200 से अधिक। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब कोई इमारत प्रशासन द्वारा धोखादायक घोषित की जाती है तो वजह क्या है कि कथित धोखादायक इमारत में रहने वाला परिवार अपने फ्लैट को खाली नहीं करता।
हमने जब अति धोखादायक इमारतों का जायजा लिया तो लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि प्रशासन उनकी इमारतों को धोखादायक तो घोषित कर देती है, लेकिन उक्त इमारत में रहने वालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती। 2 साल से मसला चल रहा है। एक्चुअली ये हो गई नाजुक बिल्डिंग, लेकिन यहाँ के पर जो रहते हैं लोग, रहने वाले लोग, उनके पास ताकत पैसा नहीं कहीं और लेने के लिए, लेकिन जान हथेली पे लेके वो लोग रह रहे। और आज ऐसा हादसा हो गया, स्लैब टूट गया, 5 जन गंभीर रूप से घायल है और इंदिरा गांधी रुग्णालय में अभी है। और इसके ऊपर जिम्मेदार पूरा प्रशासन है, सब कुछ है। इधर आगे तक ताकपूर्ति, इधर लोग काम करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन गरीबों का कोई साथी नहीं है। लिहाजा लोगों के जहन में डर समा चुका है कि आज यदि वे अपना फ्लैट खाली कर दें तो कल उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसका दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सरकार को इस मामले में पारदर्शिता लेकर टेंडर पद्धति से धोखादायक इमारतों का पुनर्वास करना चाहिए, ताकि धोखादायक इमारतों का आसानी से रीडेवलपमेंट किया जा सके। अमरीश शर्मा के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, भिवंडी।